17 नवंबर 1965 रात के 2 बज रहे थे। राजस्थान का थार रेगिस्तान, पाकिस्तानी सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर तनोट, एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा मंदिर, और उस मंदिर के ऊपर आसमान से आग बरस रही थी। दोस्तों, पाकिस्तान की तोपें घंटों से दाग रही थी, एक के बाद एक, 100 नहीं, 500 नहीं, 3000 बम, 3000। और इन 3000 में से 450 से ज्यादा बम सीधे मंदिर परिसर में गिरे, लेकिन एक भी नहीं फटा, एक भी नहीं। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये कोई किस्सा नहीं था, ये हकीकत थी। और इस हकीकत के गवाह थे हमारे वो जवान जो उस मंदिर की दीवारों के पीछे छिपे थे। आप सोचिए, 3000 बमों की बारिश और माँ की दीवार पर एक खरोच तक नहीं। सवाल ये नहीं है कि ये चमत्कार था या नहीं, सवाल ये है कि जब पाकिस्तान ने माँ के घर पर हमला किया तो उसे क्या मिला। आज हम वो पूरी कहानी बताएंगे जो इतिहास ने लिखी, जो बीएसएफ की फाइलों में बंद है और जो हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस चमत्कार को समझने के लिए हमें पहले जाना होगा 828 ईस्वी में थार रेगिस्तान, भाटी राजपूत वंश का राजा तनुराव। राजा ने इस सुनसान रेत के बीच एक मंदिर बनवाया, माँ तनोट की मूर्ति स्थापित की। माँ जिन्हें आवड़ माता भी कहते हैं, माँ जो हिंगलाज माता की अवतार मानी जाती हैं, माँ जो चारण समाज की कुलदेवी हैं। ये मंदिर पाकिस्तानी सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर था। 1200 साल तक ये मंदिर खड़ा रहा। आंधियां आई, तूफान आए, लेकिन माँ की ये चौखट अडिग रही। और फिर आया 1965। दोस्तों, 1965 का युद्ध, पाकिस्तान का मकसद साफ था, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। जम्मू कश्मीर और राजस्थान दोनों मोर्चों पर भारत को घेरना। राजस्थान में पाकिस्तानी सेना ने किशनगढ़ और सादेवाला पर कब्जा कर लिया था। अब निशाना था तनोट। क्यों तनोट? क्योंकि तनोट के रास्ते जैसलमेर तक पहुंचा जा सकता था, और जैसलमेर तक पहुंचना मतलब राजस्थान की कमर तोड़ना। पाकिस्तानी तोपखाने ने मोर्चा संभाला। तनोट पर गोलाबारी शुरू हुई। नवंबर 17, 1965 रात को बम दर बम। तनोट माता की मंदिर को मिट्टी में मिलाने का आदेश था। हमारे जवान, 13 ग्रेनेडियर्स, सादेवाला पोस्ट पर तैनात। सप्लाई लाइनें कट चुकी थी, बारूद सीमित था और दुश्मन की तोपें अनगिनत। क्या आप जानते हैं उस रात हमारी जवानों के पास कितने विकल्प थे? सिर्फ एक, लड़ो और माँ के भरोसे रहो। दोस्तों, ये पल बहुत भारी था। 3 दिन तक पाकिस्तान ने तनोट पर बमबारी जारी रखी। 17 नवंबर से 19 नवंबर 1965 तक 3000 से ज्यादा गोले दागे गए। 450 से अधिक मंदिर परिसर में गिरे। हर गोला गिरता था और चुप हो जाता था, फटता नहीं था। हमारे जवान अवाक थे, दुश्मन भी हैरान था। एक गोला माँ की चौखट के बिल्कुल सामने गिरा, नहीं फटा। एक गोला मंदिर की दीवार से टकराया, नहीं फटा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त हमारे जवानों की हालत भी कमजोर थी। सप्लाई लाइन कटी थी, कुमुक आने में वक्त था और दुश्मन आगे बढ़ रहा था। क्या तनोट को बचाया जा सकता था? क्या जैसलमेर को बचाया जा सकता था? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दोस्तों, वो रात हमारे जवानों ने एक काम किया। मां के मंदिर की दीवारों के पीछे डेरा जमाया और फिर हमला। भारतीय सेना ने पलटवार किया। 13 ग्रेनेडियर्स ने मोर्चा थामा, पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेला और 19 नवंबर 1965 को पाकिस्तान को तनोट से हाथ धोना पड़ा। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आया जो इतिहास में दर्ज है। पाकिस्तान के तत्कालीन कर्नल शाहनवाज खान, जो उस हमले के प्रमुख अधिकारियों में से एक थे, वो इतनी प्रभावित हुए, इतने कि उन्होंने खुद मां तनोट के मंदिर में आकर 5 चांदी के छत्र चढ़ाए। एक पाकिस्तानी कर्नल मां के चरणों में श्रद्धा से। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये बीएसएफ के रिकॉर्ड में दर्ज है और वो 5 चांदी की छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है। 1965 के बाद भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने मंदिर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। एक फौज, एक मां की पहरेदार बन गई। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया। 1971 भारत पाकिस्तान का दूसरा बड़ा युद्ध। इस बार पाकिस्तान का निशाना था लोंगेवाला, तनोट के पास, जैसलमेर के रास्ते पर। पाकिस्तान की योजना थी लोंगेवाला को जीतो, जैसलमेर तक पहुंचो और भारत को पश्चिमी मोर्चे पर बांधो। 4 दिसंबर 1971 की रात के 12:30 बजे पाकिस्तानी 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमला बोला। 2 से 3 हजार सैनिक, 45 टैंक, तोपखाना, और उनके सामने थे हमारे 120 जवान। 30वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट, कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी।
120 जवान बनाम 3000, एक जीप पर लगी आरसीएल गन बनाम 45 टैंक। मेजर चांदपुरी को 2 विकल्प दिए गए, 1 पीछे हटो, 2 डटे रहो। मेजर ने कहा हम डटे रहेंगे। रात भर हमारे जवानों ने पाकिस्तानी सेना को रोके रखा, बंकर दर बंकर, मोर्चा दर मोर्चा। मेजर चांदपुरी खुद एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाते रहे, हौसला देते रहे। और फिर सुबह हुई 5 दिसंबर 1971। भारतीय वायुसेना आई, हॉकर हंटर, HAL मारुत, थार की रेत में धसी पाकिस्तानी टैंकों पर हमले हुए। 30 से 35 टैंक तबाह, 200 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की पूरी योजना रेत में दफन हो गई। सुनिए दोस्तों, पाकिस्तानी डिविजनल कमांडर को इस हार के बाद सेवा से बर्खास्त किया गया और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को मिला महावीर चक्र, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। ये जंग बाद में बॉलीवुड की सबसे बड़ी देशभक्ति फिल्म बॉर्डर में दिखाई गई। सनी देओल ने मेजर चांदपुरी का किरदार निभाया। लेकिन दोस्तों, एक बात जो फिल्म में नहीं दिखाई गई, ब्रिटेन के तत्कालीन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फील्ड मार्शल RM कार्वर युद्ध के कुछ ही हफ्तों बाद लोंगीवाला आए। वो खुद समझना चाहती थी ये हुआ कैसे। एक अंग्रेज फील्ड मार्शल थार की रेत में हमारी मेजर से पूछने आया और 1971 के बाद मंदिर परिसर में विजय स्तंभ बना, जीत का प्रतीक, मां की आंगन में। आज भी उस मंदिर के संग्रहालय में 1965 की वो न फटी हुई पाकिस्तानी बम शीशे के बक्से में रखी है। हर आने वाले को याद दिलाती है कि जिसने मां की घर पर हाथ उठाया उसे क्या मिला। दोस्तों, तनोट माता की ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये उस रेत की कहानी है जिसने दुश्मन के टैंकों को निगल लिया। ये उन 120 जवानों की कहानी है जो 3000 के सामने डटे रहे। ये उस मां की कहानी है जिसके आंचल में हमारे सैनिकों ने रात काटी। कहते हैं जिसने सच्चे मन से मां को पुकारा, उसे मां ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमारे जवानों ने भरोसा रखा, मां ने साथ दिया और हिंदुस्तान जीता। इतिहास ने लिखा है, जो भी इस सरहद पर आया खाली हाथ लौटा। पाकिस्तान 1965 में आया, हारा। पाकिस्तान 1971 में आया, फिर हारा। और भारत ने जवाब दिया, पहले मां के चमत्कार से, फिर मेजर चांदपुरी की बहादुरी से और आखिर में विजय स्तंभ से। लेकिन दोस्तों, आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जो पाकिस्तानी कर्नल शाहनवाज खान ने मां के मंदिर में चांदी के छत्र चढ़ाई, क्या वो सच में श्रद्धा से प्रभावित थे या ये कुछ और था? कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी और कहानियां जो इतिहास ने दबाई हैं, हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय माता नोट।